अगर आप डेंटल के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी दी गई है इसे ज़रूर जान लें। BDS एक अंडर एस्टिमेटेड कोर्स है, बट BDS कोई बुरा कोर्स नहीं है। अगर ऐसा ना होता तो ये MBBS के बाद सेकंड नंबर पे नहीं होता। और एक और अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि फॉरेन कंट्रीज़ में ये हाईएस्ट पेड ऑक्यूपेशन में से है एंड द मोस्ट डिज़ायर्ड कोर्स है। तो BDS सेकंड पॉपुलर मेडिकल कोर्स में से है। इसमें हम बात करेंगे ये कोर्स क्या होता है, इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, एडमिशन कैसे मिलता है, फीस कितनी होती है, कोर्स करने के बाद आपकी जॉब प्रोफाइल वगैरह वगैरह। सो दिस वीडियो इंक्लूड्स इनसाइट ऑफ BDS कोर्स, दैट इज व्हाट BDS कोर्स इज, व्हाई शुड यू जॉइन आफ्टर 12th class, what are the eligibility conditions, how can you get admission in BDS course, top entrance exam to be taken for this, top government and private institute for this, fee structure, duration of the course, career prospects after doing BDS. This video also includes expert TED Talk in which the whole scenario of being a dentist is discussed in it, which also includes the salary, scope in India as well as in abroad. तो शुरू करते हैं BDS यानी कि बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। ये एक प्रोफेशनल डॉक्टरेट कोर्स है। इसको करके आप दांतों के डॉक्टर यानी कि डेंटिस्ट बन जाते हो और उसके बाद PG करने के बाद आप एक पर्टिकुलर फील्ड के स्पेशलाइज हो जाते हो, जिस फील्ड में आप MDS करते हो। आजकल इस कोर्स की डिमांड बढ़ती ही जा रही है क्योंकि लोगों का डाइट पैटर्न चेंज हो रहा है। आप खुद ही देखते हो कि पहले के लोगों के दांतों में उतना कीड़ा नहीं लगता था जितना कि अब लगता जा रहा है। आजकल छोटे छोटे बच्चों के दांतों में भी कीड़े लगे होते हैं। आजकल हर दूसरा इंसान दांतों में सेंसिटिविटी, दांतों में दर्द, ठंडा गर्म लगना जैसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। BDS कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 12th साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो विद मिनिमम 50% मार्क्स, एज 17 ईयर मिनिमम। फॉर एडमिशन यू नीड टू क्लियर नीट एग्जाम। नीट यानी कि नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम, जो नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, जो एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है। फीस आपकी अराउंड 2 to 10 lakhs रहती है। इन सब का ब्रीफ मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में भी दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इस कोर्स की ड्यूरेशन होती है 4 years प्लस 1 year कंपल्सरी इंटर्नशिप, जिसमें आपकी रूरल पोस्टिंग भी होती है। इसमें फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स आपके MBBS से सेम ही होते हैं, प्लस कुछ सब्जेक्ट्स आपके डेंटल के रहते हैं। थर्ड ईयर से ही आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट करवा दी जाती है, जो इंटर्नशिप तक आपकी कंप्लीट हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं प्रोफेशनल डेंटल प्रैक्टिस की। एज अ डॉक्टरेट प्रैक्टिस करने के लिए या क्लिनिक खोलने के लिए आपको DCI से यानी कि डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए उस स्टेट के काउंसिल से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। चलिए अब जानते हैं बेस्ट डेंटल कॉलेजेस। इंडिया में अराउंड 300 से भी ज़्यादा डेंटल कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट कॉलेजेस को मिलाकर, जिनसे आप BDS कोर्स कर सकते हैं। नंबर 1 पर आता है मेड्स यानी मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, जो दिल्ली में है। दिल्ली में 2 और कॉलेजेस हैं, ESIC एंड जामिया मिलिया इस्लामिया। सेकेंड कॉलेज है मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज, बैंगलोर कर्नाटका में है। के बाद है NIMS यूनिवर्सिटी जयपुर, जो राजस्थान में है। SDM कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज एंड हॉस्पिटल धनबाद कर्नाटका में है। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मुंबई महाराष्ट्र एटसेट्रा। जॉब प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो आप काम कर सकते हो एज अ डेंटिस्ट, एज अ लेक्चरर, ट्यूटर, डेंटल रिसर्च साइंटिस्ट, डेंटल फोटोग्राफर, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, डेंटल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में, ओरल सर्जन एटसेट्रा। सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी डिपेंड करती है कि आप किस पोस्ट पर कार्यरत हैं, आप सिर्फ BDS हैं या आपने MDS भी किया हुआ है। अगर आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, राज्य या केंद्रीय गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब मिलती है तो आपकी सैलरी MBBS के बराबर होती है, जो अराउंड 1 lakh पर मंथ रहती है। और अगर आप अपना खुद का प्राइवेट क्लिनिक करते हैं तो आपकी सैलरी 30,000 से 3 lakhs पर मंथ तक भी जा सकती है, जो डिपेंड करता है आपके हैंड स्किल्स पर एंड क्लिनिक मैनेजमेंट पर। और जैसे जैसे ये इम्प्रूव होता है विद योर एक्सपीरियंस तो ये सैलरी और भी बढ़ती जाती है। और अगर आप कहीं प्राइवेट डेंटल क्लिनिक पर जॉब करते हैं
तो आपकी सैलरी 1 to 2 लाख पर एनम ही रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट डेंटल जॉब्स बहुत कम होती हैं और प्राइवेट जॉब्स में सैलरी बहुत कम होती है। तो आपका बेस्ट ऑप्शन अपना क्लिनिक सेटअप करना ही बचता है, जिसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास मिनिमम 2 to 3 लाख होने ही चाहिए। इंडिया में मोर देन हाफ पॉपुलेशन ओरल प्रॉब्लम्स, डेंटल प्रॉब्लम्स को लेके ज़्यादा अवेयर नहीं है। इस वजह से डेंटिस्ट्री का इंडिया में स्कोप नहीं बढ़ रहा है और क्वाइकली बढ़ती जा रही है। इंडिया में लोग ये नहीं जानते हैं कि डेंटल प्रॉब्लम्स बढ़ने की वजह से उनका ब्लड शुगर लेवल यानी कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, प्रीमैच्योर बेबी डिलीवरीज, प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। इसलिए वो डेंटल प्रॉब्लम्स को टालते रहते हैं और जल्दी ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। चलिए अब करियर प्रॉस्पेक्ट्स की बात करते हैं। BDS के बाद आप पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री ज्वाइन कर सकते हो। भारतीय सेना भी डेंटिस्ट की नियुक्ति करती है सैनिकों के लिए, तो आप इंडियन आर्मी भी ज्वाइन कर सकते हो, आर्मी डेंटल कॉर्प्स या फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर सकते हो, या एस्थेटिक फील्ड में भी जा सकते हो। बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस या सोशल मीडिया फेसेस सुंदर दिखने के लिए जो ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, उसमें से स्माइल डिज़ाइनिंग भी एक डेंटिस्ट्री का प्रोसेस होता है। या फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें डेंटल प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन किया जाता है। या आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में एज अ प्रोफेसर भी रह सकते हो, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट क्लिनिक कर सकते हो एज अ डेंटिस्ट या ट्यूटर। और अगर आप BDS के बाद इसमें MDS कर लेते हो तो आप एक स्पेशलाइज्ड हो जाते हो एक फील्ड पे, जिससे आप ओरल सर्जन बन सकते हो। ओरल सर्जन की ये खासियत होती है कि ये हेड एंड नेक की इंजरीज, बोन्स, इन सब का ट्रीटमेंट करते हैं, जो बाकी कोई और सर्जन नहीं करता है। MDS के बाद आप ओरल पैथोलॉजिस्ट भी बन सकते हो या ऑर्थोडोंटिस्ट बन सकते हो, जो टेढ़े मेढ़े दांतों में तार लगाकर उनको सीधा करते हैं, अलाइन करते हैं। या प्रोस्थोडोंटिस्ट बन सकते हो, जो मिसिंग दांतों के प्रोस्थेसिस बनाते हैं, यानी नकली दांत लगाते हैं। या आप इम्प्लांटोलॉजिस्ट बन सकते हो। इम्प्लांटोलॉजिस्ट में भी आपका स्क्रू लगा के दांत फिक्स किया जाता है। या आप पेरिडोंटिस्ट बन सकते हो या एंडोडोंटिस्ट बन सकते हो, जो दांतों में कीड़ा लगने पर उसे ठीक कर उसमें फिलिंग करते हैं। या नसों में कीड़ा लगने पर नसों को साफ कर यानी कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं और कैप लगाते हैं। या पेरिडोंटिस्ट बनकर मसूड़ों का इलाज कर सकते हो, जो सुंदरता के लिए भी लोग करवाते हैं। या जो गम्स की डिजीजेज होती हैं उनको ट्रीट करते हैं। इंडिया में ओरल कैंसर नंबर 1 पर आता है, जिसका ट्रीटमेंट ओरल पैथोलॉजिस्ट, ओरल मेडिसिन के स्पेशलाइज्ड लोग करते हैं। तो आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं। अब जानते हैं BDS को करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। BDS कोर्स एक ऐसा प्रोफेशनल कोर्स है जिसको करने पर आपको डिग्री मिलते ही आपको लाइसेंस मिल जाता है, जिसे आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। यही एक ऐसा कोर्स है इसको करने के बाद आप डायरेक्टली प्रैक्टिस कर सकते हो एज अ डेंटिस्ट। इसका सेकेंड एडवांटेज ये है कि आपको और टाइम्स में, जैसे कि रात में, किसी बड़ी इमरजेंसी का सामना नहीं करना पड़ता। इसका नेक्स्ट एडवांटेज ये है कि कुछ सालों से गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाया जा सके और लोग भी ओरल हेल्थ को लेकर अवेयर हो सके, जिससे आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और भी बेटर हो जाएं। नेक्स्ट एडवांटेज इज ब्रिज कोर्स। इसमें आप BDS से MBBS कोर्स में जा सकते हैं और जनरल प्रैक्टिशनर भी बन सकते हैं। इसके अलावा BDS के बाद आप डायरेक्टली NDBE या NBDE के एग्ज़ाम के थ्रू आप अब्रॉड में जा सकते हो और वहाँ का जो सैलरी पैकेज है वो इंडिया के कंपैरिजन में 3 से 4 गुना ज़्यादा होता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे आगे की वीडियोज़ के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।